तो बात चल रही थी भोजन की। घर में बैठे हैं, एक कटोरी में दाल है, 2 रोटी लाए। अब इतने में आए, अब को ने पूछी क्या कर रहा है। अच्छा, आदमी की चिंदरवे की है आदत। अब जैसे को हमारे घरे आया हो, अपन रोटी खा रहे, कहा है महाराज क्या कर रहा है। अपन के दिन नहा आया रहा है, लगे तुम रोटी खा रहे तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि रोटी खा रहा है। बताओ, अच्छा अपन रोटी खा रहे, क्या कर रहा है, लगे नहाया रहा है, भाग जाओ। क्या मजा आता आदमी को चंदरे में। अब जब हम रोटी खा रहे हैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तो काय को पूछ रहे क्या कर रहा है। एक बार एक जजमान ने भैया वो 3 बजी रात है फोन लगा दो, कहीं गुरुजी क्या कर रहा है। हमने कहीं रोटी बना रहा है, भाग जाओ। कहने लगो 3 बजे। हमने कही तो बिल्कुल ही पागल हो गए। अब 3 बजे हम सोए के रोटी बने। बताओ, 3 बजे फोन लगा कर पूछ रहे क्या कर रहा है। हमें कहा दिवाले उठाने रात में। कहा जरा भाई आज के आदमी को कौन टाइप हो जा रहा हो। तो घर में कोई आया, थाली में दाल और रोटी रखी है, क्या कर रहे हो। रोटी खा रहे, शुद्ध भाषा। अब भाई थाली उठाओ, रोटी की जगह पूड़ी नहीं, दाल की जगह सब्जी नहीं, और मंदिर की तरफ चल दो। अब गली में कोई मिलो, कहां जा रहा है, मंदिर का है, काके हो, रोटी लेके जा रहा है, भोग लेके जा रहा है। घर में थी रोटी, खाली भगवान के नाम से आगे बढ़ी है, अभी वहां पहुंची नहीं, पर उस रोटी की कीमत क्या हो गई, भोग। मंदिर में पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने तुलसी पत्र गड़ोर घुमाया। अब का कहो, चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, क्या कहोगे, प्रसाद। चलो प्रसाद ले लिए। घर में थी रोटी, रास्ते में हो गया भोग, और भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसे जब ऐसे कोई महात्मा पाए, बाबा जी क्या कर रहे, आओ भैया महाप्रसादी की हो रही। प्रसादी की नहीं होत, संतों की, महाप्रसादी की। बस यही बात समझ लो, जो ईमानदारी का, नेकी का, बदी का, मेहनत का सोना है, वो साक्षात भगवान है। और क्या करना है, जेवर बन के आए और पहले भगवान को पहना दो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, भगवान के आभूषण समझ के धारण कर लो तो वो भगवान है। और अगर बेईमानी छल कपट से कमाया सोना है तो वो साक्षात कलयुग है। और एक बात और गड़ा कोटा वालों को बताई जाए, जब भी जे हमारी बहन जी हरे, हाँ जैसे हमारी बहन जी हरे बैठी, ये तुमसे जब भी कहे कि हमें मंदिर के दर्शन करा दे, इनको भूल के लक्ष्मी नारायण के मंदिर ने ले जाइयो। लक्ष्मी जी है बड़ी आदमन। अब पे तो रोज हार बदलत, सोचे उताई के हैं सना, अब की 2 फलियां हमारे हार में लगवा दे ऐसी। तो ये तो जब भी मंदिर की केवे इनको शंकर जी के मंदिर घुमा ले आए, फिर कब उन्हें कहा है 2 गोहेरे पकड़वा दे के आऊं से 1-2 सांप ले आन दे, है ना। कलयुग को सोने में बास दिया। एक बात और ध्यान से सुन लो, जिस व्यक्ति का खराब समय भगवान के घर से आना हो, आप एक कोरा कागज ले आओ, हम अंगूठा लगाए देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है व्यास गद्दी से। 3 साल में जिस परिवार को बर्बाद होना हो, उसके घर में ये कुछ काम होने लगते हैं। और अगर ये काम होने लगे हो तो समझ लेना कि अब तुम्हें बर्बाद होना है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये संकेत है ईश्वर के। अगर इन संकेतों से समझ जाओ तो अच्छी बात है। कौन से संकेत? सबसे पहला संकेत, तुम्हारे घर में ताश पिसने लगे। तुम्हारे घर ताश पिसन लगे, समझ लियो अब तुम्हारी बर्बादी को समय आ गया। 3 साल में तुम बच नहीं रहे। अजय के गांव देहात के भी बैठे हुई हो,
हर गांव में एक ऐसो ठिकानो हो ताश खिलवे को, और जे के घरे खिलत हो वो की खबर कर ले, हमें नहीं पता नहीं, हम तुम्हारे गांव गए आए। जहां जहां ताश को अड्डा होए वो परिवार की स्थिति पता कर ले के का है। जे के घर की तुलसी सूखन लगे बार बार, तुलसी लगावे पे अगर तुलसी सूख रही हो तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और एक उपाय कर लियो कब, अगर बार बार तुलसी लगावे पे तुलसी सूख रही हो तो 21 दिन तक वो फायदा ने पड़े, हम आओ कान पकड़ के बुलवा लियो गला कोटा, हम नाक कटवा दें आके अपनी ताई, यही मंच पे। ये बड़ी बात नहीं हो सका। अगर बार बार तुलसी लगा रहे हो, तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में भयंकर विपत्ति आनी है। तो उस वक्त क्या करना, एक रोटी में गुड़ और चना ले जाकर गाय को खिलाना और गाय के कान में कह देना कि हमारे घर की विपत्ति हर लो, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। कभी जीवन में कोई कष्ट हो, कभी गैया के कान में कह के देखना, कभी शंख बजाना और अपनी तकलीफ ईश्वर को सुना के देखना। हाँ, शंख की आवाज ईश्वर तक बहुत जल्दी जाती है। किसी सच्चे संत के चरण पकड़ के कभी संत से मत अपनी विपत्ति कहना, चरण पकड़ना संत के और विपत्ति कहना भगवंत से, तो भगवान तुम्हारी विपत्ति हर लेंगे। सती पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हाँ, संत की, सती की, गौ की, शंख की और निर्दोष व्यक्ति की, जिसका कोई दोष ना हो और हम उसको फंसा रहे हो, उस पे अत्याचार कर रहे हो, और अगर उसने हृदय से बद्दुआ दे दी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दोष हो, दंड दिया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसने वो दोष किया ना हो और हम उसे फंसा रहे हो, और अगर उसने हाय भर के ईश्वर से कह दिया तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो सकता है। तीसरी बात, मंदिर की संपत्ति कहूं तुम्हारे घरे आन लगे। हाँ, मंदिर की संपत्ति कभी मत खाना, और जे ने खाई हो सो खबर कर ले, ये तो बिल्कुल इतने तो सांच खोकाया आँच। बिटिया के ब्याह की दलाली, हाँ, कभी नहीं खाना चाहिए। और जे को अच्छो समय आने हो, कितना तुम्हारे घरे तकलीफ हो, कहूं जे काम होने लगे हो तो खुश हो जा, जो अब तुम्हारा समय बदल बेवारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर करन लगे, गौमूत्र करन लगे, दूसरे की गैया, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। मोहल्ला के मोनी मड़ा तुम्हारे घरे खेलवे आन लगे, तुम्हें देख के बाल बच्चे मुस्कुरान लगे। आजकल मोनी मोड़ा देख के डरा आदमी हंसता ही नहीं। बताओ, अच्छा वो तुम्हारे कथा में भी ऐसे बैठे हो, जैसे आधे घर के धरे हुए, मेडिकल में तुम बित गए हो कथा में। बताओ क्या टेंशन है, जैसे गाय बैठे मुंह उतारे। अच्छे हंस के बैठो कथा में भगवान की, जब इतनी ने हंसो का तो मर घटा में हंसो। अच्छे हंस के कथा सुनेंगे, हम तो खूब अच्छी प्रसन्नता में कथा सुनेंगे, सीरियस ने बैठेंगे। भगवान करे कबू सीरियस ने हो तुम और कैसे आदमी सीरियस भाव और फिर खतरा ही है। कई काय कहने लगे अब तो सीरियस हैं, टिके हैं ये देना है। सो भगवान से प्रार्थना करियो तुम्हारे कबू सीरियस ने हो। कछु इतनो खराब मुंह करके बैठा था कथा में,
कि उनको देख के हमें तक लगत के दिखाया है अस्पताल। इतनो खराब मो कर हैं ये से बैठत कछु तो उठे फूला ले और घरे चले जाए। का तकलीफ है बताओ। भगवान संजय कहेंगे कि प्रभु बस चेहरा पे मुस्कुराहट बनी रहे तो समझ लियो सब अच्छो है। चेहरे पे मुस्कुराहट हो। कई आदमी हंसत नहीं है, कई काय कहने लगे वे वजनदार हैं। काय के वजनदार हैं? हड्डों की जगह का सोने की नसें गिर गई भीतर है, पानी की जगह का पेट्रोल पियन लगे, रोटी की जगह का चांदी खान लगे। खातवन नहीं रहे हुज्जो, पियत तो पानी हुज्जो। हम कहते हम नरवा को पी ले, तुम बिस्लरी को पियत हुज्जो, आए तो पानी। कई वे वजनदार है ऐसे नहीं है काय की वजनदारी। ये सो भी नहीं कि हम मारे हैं सो सू के डूंडरों में मारे हैं, अब वजनदार मारे हैं सुन हो गाटा रहा है लोहे के। एक गाड़ी तुम्हें लगने सू की, एक हमें लगने। ये सो भी नहीं कि हमारे मोड़ी मोड़ो को हड्डा में ले तुम्हारे मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन ले। मुट्ठी भर हाड़ तुम्हारे बच्चे तई हमारे बच्चे। हाँ इत तो हो सकत कि भैया तुम्हारे पैसा है तुम्हारे मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद पटक यहाँ हमारे बरबान धर यहाँ सो तुम इलाहाबाद निकल गए सो तो का कर ले। धीरे धीरे बेत बेत हम भी सालक में पहुंचाइए इलाहाबाद। भाई तुम एक साल पहले कर गए तुमने का कर लो तो हमें जा बताओ। खूब हंसेंगे जित तो मौका मिले। हम तो खूब हंसाऊ कथा में। आदमी हंसबो भूल गए। अरे भैया जी कैमरा बाय बैठे रे, फोटो कितनी देर में खिंच जात? 2 मिनट सेकंड ज्यादा कह दे यार आपकी पलक गिरी। एक पल हमोरों की भाषा एक पल, 100 पल को 1 सेकंड बनत है हमोरों को। एक पल में फोटो खिंच जात। उतने ही में कैमरा बाय को कहने पड़ा थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक कौन कैमरा बारे ने कही कि गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज। बात तो अलग दिखा रही चेहरा पे। ऐसे कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। खूब हंसेंगे। पहले रे जी फोटो खिंचा थे, अब तो मोबाइल से खिंचन लगी बस सेल्फी सी। कछु ये सो नियम है, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं। जब सेल्फी ले जा जो चोंद बनाने पड़ते हैं ऐसी नहीं पूछ रहे वे आजकल ऐसा नहीं करो। पूरो खट्टा पड़ जे बिड़ी कोई खट्टो है। तमाशो मचाएं। हरे राम। कहूं ऐसा ही फोटो खिंचता नहीं भैया तो 20 साल बाद मोड़ी मोड़ा हुन्य बद को हाँ इतने लंबे लंबे ऊंट के। हंसा करो बस, एक निवेदन है जितना समय मिले उतना हंसो।